आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देहरादून में आज एक और बड़ा अग्निकांड हुआ है। आग लगी है यहाँ पर। तमाम जो मकान थे वो जलकर खाक हो गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अभी थोड़ी देर पहले की ये घटना है। खाउली रोड का ये पूरा इलाका है और किस तरह से ये आग लगी है और कब तक फायर के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और किस तरह से बचाव का कार्य हुआ है, हम लोग बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? मैं विशाल कुमार, क्षेत्रीय निवर्तमान पार्षद हूँ। और विशाल भाई, क्या कैसे हो गया था यहाँ पर हादसा? ये हमें जैसे ही 9:30 बजे सूचना मिली कि हमारी बगल में मेरा घर है कि आपके बगल में आग लग गई है। मैं लाइटें ठीक करवा रहा था स्टेट बैंक पे, और जैसे ही आनंद फानन में मैं जैसे ही यहाँ पे आया तो मेरे परिवार के लोग, मोन्टू हमारे यहाँ पे बगल में हैं, टिंकू जी हैं, कुलदीप काला है और बंटी हैं, ठेकेदार जी हैं हमारे, किरण ठेकेदार जी, सभी लोग यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा सब लगे हुए थे। मैं भी आया, 2-3 बच्चे हमने भी उठाए और भागे ले गए और फटाफट इतनी जैसे ही बाहर निकले तो जैसे सिलेंडर जो छोटे वाले होते हैं 5-5 किलो वाले, वो धड़ाधड़ फटने लगे एक के बाद एक, और बस जान में जान रही, इतना भागे हम। फिर हमने फायर ब्रिगेड को, पुलिस को, एसएसपी को, डीएम मैडम को, सभी प्रशासन को, विधायक जी को, मेरे साहब को, सभी को फ़ोन किया और सभी मौके पे फिर यहाँ पे पुलिस प्रशासन आया, फायर ब्रिगेड आई, और जब तब तक तो सब राखी हो चुका था क्योंकि आगे परिवार यहाँ पर 40 परिवार तो यहीं मौके पे यहाँ पे रहते हैं। और बगल में जो है ये मकान अलग है और इधर भी बहुत क्षतिग्रस्त क्षेत्र में हुआ है, इधर भी बगल वाले में। हाँ, यहाँ भी सामने दीवार थी ना, प्लास्टर नहीं है, बगल की तरफ भी बहुत चीज जल गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोन्टू है। पानी की जो हमने मंगाई ना गाड़ी, वो 1 घंटे बाद आई सर यहाँ पे, और जो 1 घंटे पहले आ जाती ना तो हम उसे सारे घर को पूरे को बचा लेते। हमने बाल्टियों से पानी मारा। 3 घर में आग लगी थी यहाँ पे। जब यहाँ पे हम मौजूद थे 3-4 जने थे। एक को हमने पी के पड़ा था, उसके अंदर से निकाला, घर के खींच के निकाला। हमने बाल्टियों से पानी बुझाते रहे, 1 घंटे तक बुझाते रहे पानी। वो आए नहीं बिल्कुल भी, यहाँ पे पानी वाले आए नहीं। जो वो आ जाते तो ये घर पूरे ना फूकते। 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया उन्हें, पानी की वो ही नहीं आई गाड़ी की, जब तक हम करते रहे। जिस समय आग लगी, परिवार के कितने लोग थे? आप लोगों ने रेस्क्यू कैसे? यहाँ से भाग गए थे वो सारे के सारे, वो सारे भाग गए। मेरा घर बगल में ही है, मैं तुरंत भाग के आया। हम 3 जने बैठे थे, 3 जनों ने हमने पानी मारते रहे अंदर, तो हमारे से कहाँ बुझता, वो बाल्टी से पानी नहीं बुझा। तो हमने और लोगों ने फोन मारा वहाँ पे, 1-1.5 घंटे से गाड़ी नहीं आई यहाँ पे। फायर की गाड़ी लेट आई। गाड़ी लेट है, 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया। वो आ जाती तो ये घर ना पुगता, इतना नुकसान ना होता। वो आ जाते तो हमारा बहुत, हम तो 1.5-2 अब तो निमटे अब आया मैं नहा के। जो बच्चे, छोटे बच्चे थे, उनको कैसे आप लोगों ने, कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे वो, और बाकी तो स्कूल जा रखे थे। 3 बच्चे थे, वो निकाल दिए थे हमने वहाँ से पकड़ के उन्हें सीधा। अरे एक पी के पड़ा था अंदर आदमी का ही, उसे भी निकाला हमने खींच के। आग लगी कैसे, कुछ का पता चला? तांबा जला रहे थे, ये तार ना जो चुक के लाते हैं, वो तांबा जला रहे थे यहाँ पे। उस तांबे से आग पकड़ी, पूरे में लग गया आग। और उस तरफ कितना नुकसान हुआ है? वहाँ भी कुछ उधर बच गया, उधर सारे इधर की साइड में इस तरफ बच गया। फिर सारे लोगों ने देखा ना, जब ये लगे पड़े, हम 3-4 जन लगे थे हमारे साथ में, सब लग गए। सब ने अपने घरों से पानी मारते रहे तो 1-1.5 घंटा इस तरीके से कवर करा हमने। फिर गाड़ी आ गई थी उसके बाद में, 1.5 घंटे बाद गाड़ी आई, उससे हमने कवर करा इसे। चलिए देखिए, घटना जब घटी थी और लेकिन फायर की जो सर्विस है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद फायर की जो फायर ब्रिगेड है वो मौके पर पहुंची और उसके बाद आग को कंट्रोल किया गया। अगर वो समय पर आती तो शायद जल्दी इस नुकसान कम होता और इसे बुझा लिया जाता। अब आप देखिए, उधर बिजली के जो पोल हैं, तार हैं, वो तमाम जलकर खाक हो चुकी हैं। और इधर बिल्कुल आपको ये पूरा जो इलाका दिख रहा है, ये टिन की छतों की, यहाँ पर करीब काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो रह रहे थे, छोटे बच्चे भी थे। और अभी तक भी आप देखिए कि यहाँ जो सामान है उससे धुआं उठ रहा है। और हालांकि 1.5 घंटे बाद जब फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँची तो उसके बाद इस आग को बुझाया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो तार पिघलाने का ये लोग काम कर रहे थे, उसी से वो आग पकड़ी और देखते ही देखते यहाँ पर मौजूद तमाम जो घर थे, 1 दर्जन से अधिक जो परिवार यहाँ रह रहे थे, वो उनके मकानों में आग लगी और यहाँ से आनन फानन में लोग भागे। स्थानीय लोगों ने जैसे बताया कि किस तरह से उन्होंने रेस्क्यू चलाया। जो बच्चे छोटे थे घर में, वो उन पर खतरा था, उनकी जान को खतरा हो सकता था। अगर थोड़ा देरी होती तो शायद यहाँ पर एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन जो नुकसान हुआ है वो काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ पर जितने भी घर थे, जो घर यहाँ पर थे, वो पूरी तरह से राख हो चुके हैं। लेकिन ये आप नुकसान को समझ सकते हैं कि इस तरफ भी तमाम पूरा ये इलाका है, बिल्कुल लगे हुए, बगल में मकान हैं, घर हैं, सामने भी घर हैं। और अगर ये आग ज़्यादा लगती
और समय पर इस पर कंट्रोल नहीं किया जाता, अगर स्थानीय लोग सजग होकर तुरंत घटना के बाद से रेस्क्यू न चलाते और जो पानी खुद भर कर लोगों ने यहाँ पर शुरुआत में आग बुझाने की कोशिश की है, तो ये बहुत बड़ी घटना आज देहरादून के भीतर हो सकती थी। बहरहाल एक बड़ी अनहोनी टली है, लेकिन सवाल यही है कि इस तरह के इलाकों में शहर के भीतर अगर आग लगने की घटना होती है, अभी सहसदारा रोड में एक बड़ा फर्नीचर के गोदाम में आग लगी थी, वहाँ पर भी हमने देखा था कि फायर ब्रिगेड शहर के इलाकों में ही अगर इस तरह से देरी से पहुंचेगी, अब हालांकि सड़कें संकरी हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड पर सवाल ये है कि आपने उस शहर की गलियों को, शहर के छोटी सड़कों को देखकर अपने वाहनों को डिज़ाइन किया है। छोटे वाहन आपके पास हैं, वो अगर 24 घंटे मुस्तैद हैं, पूरे उत्तराखंड में जंगलों में आग है, उस आग को तो कहीं ना कहीं बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन अगर इस तरह से घरों में आग लगेगी और समय पर रेस्क्यू नहीं हो पाएगा तो ये सवाल उठने लाजमी है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।